पावर सेंटर में बात अब एक ऐसी खबर की जो मानवीय संवेदना से जुड़ी है, जिसको सुनकर आप सोचेंगे कि हम लोग आज आज़ाद हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, जहां मन होता है आते जाते हैं। लेकिन इस प्रदेश में जो जेलें बनी हैं, इन जेलों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जमानत पा चुके हैं, उसके बावजूद जेल से नहीं छूट पा रहे, खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, आज़ादी से घूम नहीं सकते। कोर्ट ने उन्हें मुक्त कर दिया है, लेकिन उनका जुर्माना भरने वाला कोई नहीं है, जो रकम भर न पाने के कारण उनका जमानत लेने वाला कोई नहीं है, जिसके नाते वो जेल में पड़े हैं बिना किसी सजा के, बिना किसी कारण के वो बाहर नहीं आ सकते। इस देश में बहुत पहले एक बार सलमान खान जो फिल्मी कलाकार हैं, उन्होंने इस विषय पर ध्यान दिया था महाराष्ट्र में, कई प्रदेशों में, कि जो जेल में कैदी बंद हैं, जिनकी जमानत हो गई है, जो जुर्माना नहीं भर पाते, उनका पैसा जमा करके उनकी रिहाई के प्रयास शुरू किए गए थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसे ही सलमान खान की ज़रूरत महसूस की जा रही है, जो यूपी की जेलों में करीब 900 कैदी जो बंद हैं, जिनकी रिहाई हो चुकी है, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास न जमानतदार है, न पैसा है कि वो जुर्माना भर सके। कैसी विचित्र स्थिति है। बहुत सारे लोग बूढ़े हो चुके हैं, बहुत सारे लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। देश के इस सबसे बड़े राज्य में इन कैदियों की जमानत लेने वाला कोई उदार व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। इनको कैसे छुड़ाया जाए, इसको लेकर सबको चिंता करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि अदालतों द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश की जेलों में करीब 900 कैदी ऐसे हैं जो बंद हैं, जिनकी रिहाई नहीं हो पा रही है, और उनको जेल में रखने का कोई कारण नहीं है। बस सिर्फ ये है कि उनके पास कोई जमानतदार नहीं है, और वो जमानत की रकम अदा नहीं कर पाने के कारण जेल से नहीं छूट पा रहे हैं। हालांकि कारागार विभाग हमेशा एक एडवाइजरी कहता है कि जिलों में जिला अधिकारी एनजीओ के माध्यम से उनकी मदद लेकर कुछ ऐसे बंदियों कैदियों की रिहाई कराएं। उत्तर प्रदेश में 74 जेलें हैं, जिसमें कई सारे कैदी बंद हैं। जिनकी जमानत हुई है, उसमें एक तकनीकी दिक्कत कहीं कहीं पर यह आती है कि कुछ कैदियों के जो नाम पते होते हैं, वो कई सालों बाद तस्दीक नहीं हो पाते, यानी कि उन पतों पर कोई मिलता नहीं या कोई रहता नहीं है। कुछ कैदी ऐसे भी हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं, उनके लिए भी यहाँ जमानतदार नहीं मिल पाते। इस नाते ये सारी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। ये जो 900 कैदी हैं, इनमें एक और बड़ी टिपिकल समस्या ये है कि इनमें सब अधिकतर पर एनडीपीएस एक्ट लगा हुआ है। एनडीपीएस एक्ट में कैदियों पर जुर्माना थोड़ा ज़्यादा लगता है, लाखों में लग जाता है। इसकी वजह से भी उनका जुर्माना भरने कोई आगे नहीं आता। एनडीपीएस एक्ट जो श्रेणी का अपराध है, इसमें मानवीय दृष्टि से भी मदद करने का कोई प्रावधान नहीं है सरकार के पास, तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन एनडीपीएस को छोड़ दें अगर हम, तो कुछ ऐसे बंदी हैं जो मामूली जुर्माने की रकम भर दें तो छूट जाएं। किसी पे 500 नहीं है, किसी पे 1000 नहीं है, किसी पे 1500 नहीं है। अब कारागार विभाग ये कहता है कि सरकार मदद करे तो शायद कुछ हो। हालांकि योगी सरकार ने मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी जेल हैं आनंद कुमार और जो कारागार मंत्री हैं, वो लोगों से ही सहयोग की अपील करते हैं। अब हम आप सोचें कि कितने सारे ऐसे बुजुर्ग होंगे, कितने सारे ऐसे महिलाएं होंगी जो जेलों में बंद हैं नाहक, जिनका कोई नहीं आगे पीछे। अब पता नहीं वहीं जीवित वहाँ से निकल पाएंगे या वहीं मर जाएंगे। कितनी दुर्दशा है और कितनी मार्मिक स्थिति है, इसका लोग अंदाज़ा लगाएं। हम आप जिस समाज में जीते हैं, अगर कहीं एक दिन के लिए बंद हो जाएं, कितनी घुटन भरी जिंदगी होगी। और जिसकी पूरी जवानी चली गई, पूरी उम्र बीत गई, मामूली पैसे का जो जुर्माना नहीं भर पा रहे हैं, वो बाहर निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे उनकी देखभाल होगी, ये भी एक बड़े सवाल है। और सवाल इस समाज में बैठे हुए धन्नासेठों से भी हैं, काला धन कमाकर अकूत संपत्ति जुटाने वाले लोगों से भी हैं, चैरिटी करने वाले बहुत सारे संस्थानों के लिए भी हैं, कि आप इन खबरों को ध्यान दें और कुछ लोग आगे आएँ। कुछ नहीं तो 200 करीब ऐसे कैदी हैं जो मामूली रकम अगर भर दी जाए उनके जुर्माने की,
इन 900 में, तो वो छूट सकते हैं तुरंत के तुरंत। अब या तो सरकार कोई ऐसी स्कीम निकाले या डीएम को आदेश दे कि वो किसी फंड से जमा करवा दे। बहुत सारी स्थितियां हैं, सरकार चाहे तो बहुत रास्ते निकल सकते हैं। बात संवेदनशीलता की है और बात यहाँ पर सुनने वालों को कितना महसूस होता है, कितनी तकलीफ होती है, कितना वो इससे अपने आप को जोड़ पाते हैं, कितना दूसरों का दर्द उनको लगता है अपना, वो मायने रखती है। हालांकि हर कोई ये जानता है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इज्जत, शोहरत, ताकत ये सब हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। जहां आज तुम हो, कल कोई और था और कल कोई और होगा। तो ये जो सच्चाई है, इसको हमको आपको सबको समझना पड़ेगा। आज के इस हालातों पर मशहूर शायर बंजर भोपाली ने लिखा है कि सच कहूँ तो मुझको ये उन्मान बुरा लगता है और जुल्म सहते हुए इंसान बुरा लगता है। किस कदर मसरूफ़ हो गई ये दुनिया अपनी कि एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। और मेरे अल्लाह मेरी नस्लों को जिल्लत से निकाल, हाथ फैलाए हुए इंसान बुरा लगता है। नमस्कार।